आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान साधारण नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत साधारण हूं, लेकिन सच ये है कि अगर आप सचमुच साधारण होते तो आपके जीवन में कभी वो खास पल नहीं आता जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। वो पल जब आप कुछ गहरे सवाल पूछते हैं या कुछ बड़ा समझते हैं। आप साधारण नहीं हैं क्योंकि आपके भीतर परमात्मा छिपा हुआ है, और परमात्मा से बढ़कर अनोखा क्या हो सकता है। आप खास हैं, असाधारण हैं। शायद आपने अपने बारे में सोचा हो कि मैं तो बस एक मामूली पत्थर की तरह हूं, कोई खास बात नहीं, कोई चमक नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पत्थर नहीं हैं। सच तो यह है कि इस दुनिया में पत्थर जैसा कुछ है ही नहीं। ये पूरा अस्तित्व हीरे से बना है। हर चीज, हर इंसान अपने आप में अनमोल है। तो सबसे पहले अपने मन से ये गलत सोच निकाल दीजिए कि आप साधारण हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको घमंड करना चाहिए या अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अनोखा होना इस दुनिया का स्वभाव है। सिर्फ आप ही खास नहीं हैं, बल्कि यहां हर चीज, हर इंसान खास है। साधारण होने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब इस बात को थोड़ा गौर से समझिए। एक अजीब सी उलझन है हमारे मन में। हम अपने आप को साधारण मान लेते हैं और फिर इसी वजह से हम खास बनने की कोशिश में लग जाते हैं। कैसे? धन कमाकर, बड़ा ओहदा हासिल करके, नाम और शोहरत पाकर। ये सब अहंकार का खेल है। आपने मान लिया कि आप साधारण हैं और ये बात आपको चुभती है, ये आपको परेशान करती है, मन को कांटा सा लगती है। आपका मन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं रह सकता। तो आप खास बनने का दिखावा शुरू कर देते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि आपको दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही खास हैं। जो लोग ये सच समझ लेते हैं कि वे अनोखे हैं, वे तुरंत अहंकार छोड़ देते हैं। उन्हें अब इसकी जरूरत ही नहीं रहती। इसे एक कहानी से समझिए। मान लीजिए एक हीरा है, चमकता हुआ, अनमोल, लेकिन वह अपने आप को पत्थर समझता है। उसे लगता है कि उसमें कोई खास बात नहीं है। तो वो क्या करता है? वो अपने आप को सजाने लगता है, रंग लगाता है, चमक बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि लोग उसे हीरा समझे। वो सोचता है, कोई मुझे पत्थर न समझ ले। कोई भी पत्थर बनना नहीं चाहता, हर कोई हीरा बनना चाहता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो तो हमेशा से हीरा था। उस दिन क्या होता है? पत्थर होने का भ्रम टूट जाता है और अपने आप को सजाने की चाह भी खत्म हो जाती है। ये सजने की चाह बस उस गलत सोच की परछाई थी। जिस दिन ये समझ आता है, उसी दिन आपके भीतर सच्ची नम्रता पैदा होती है। जब आपको ये पता चलता है कि आप अनोखे हैं, तो खास बनने की दौड़ खत्म हो जाती है। जिस दिन आप जान लेते हैं कि आप असाधारण हैं और इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, उस दिन सब बदल जाता है। आपके ऊपर परमात्मा के निशान हैं। आपके शरीर के हर हिस्से में उसका गीत लिखा हुआ है। उसने ही आपको बनाया है। वो आपकी हर सांस में है, आपकी हर धड़कन में है। आप साधारण नहीं हो सकते। अगर आप साधारण होते तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं रहता। वो जिज्ञासा का पल कभी नहीं आता जब आप गहरे सवाल पूछते हैं। अगर आप सचमुच साधारण होते तो आपके भीतर परमात्मा की रोशनी कैसे जलती? आप जाग कैसे पाते? आप बुद्ध जैसे कैसे बन पाते? ये नामुमकिन होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाग सकते हैं। आप शांति और समाधि को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका असली स्वभाव है। जब आपको ये पता नहीं था, तब भी आप वही थे। फर्क सिर्फ जानने का है। ये दुनिया हमेशा एक जैसी है। कोई इसे समझ लेता है, कोई बिना समझे जी लेता है। अंतर बस ज्ञान और अज्ञान का है। असल में कोई फर्क नहीं है। आप में और बुद्ध में जरा सा भी अंतर नहीं है, जहां तक इस अस्तित्व की बात है। लेकिन बुद्ध ने अपने आप को देख लिया और आपने अभी तक अपने आप की ओर नजर नहीं डाली। आप भिखारी बन गए और बुद्ध सम्राट बन गए। जिसने अपने आप को देख लिया
वो सम्राट हो गया। असल में हम सब सम्राट हैं। कुछ को ये याद आ जाता है, कुछ को इसका सुराग मिल जाता है, और कुछ बिना समझे भिखारी बने रहते हैं सम्राट बनने की कोशिश करते हुए। आप जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो आप पहले से ही है। यही सारे धर्मों का संदेश है। आप जिसे खोज रहे हैं उसे आपने कभी खोया ही नहीं, बस भूल गए हैं। मैंने इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो साधारण हो। एक घास का पत्ता भी परमात्मा के रंगों से भरा हुआ है। पत्थरों में भी वही सोया हुआ है। जागने वालों में वही जागता है, सोने वालों में वही सोता है। समझदारों में वही समझ है, नासमझों में वही नासमझी। तो साधारण होने का कोई रास्ता ही नहीं है। जरा किसी की आंखों में गौर से देखिए, या शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में झांकिए। आपको लगेगा कि कोई और आपके भीतर से देख रहा है। आप सिर्फ वही नहीं है जो बाहर से दिखते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा है। आप अपने अस्तित्व की सिर्फ एक सीमा है। आपने अभी अपने भीतर की गहराई में झांका ही नहीं, डुबकी ही नहीं लगाई। तो पहली बात यह है कि अपने आप को साधारण मत मानिए। यही वजह है कि उपनिषद कहते हैं तत्वमसि श्वेतकेतु, यानी तू वही है श्वेतकेतु। जिन्होंने ये समझ लिया वे कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूं। ये घमंड की बात नहीं है, ये सच है, ये स्वभाव है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। आप इसे कितना ही भूल जाएं, एक दिन आपको अपने घर लौटना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को साधारण मान लेते हैं तो आपकी खोज खत्म हो जाती है। आप मान लेते हैं कि आप बस एक इंसान हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उससे बड़ा होने का दरवाजा बंद हो जाता है, सारी संभावनाएं रुक जाती है। इसे एक नदी से समझिए। गंगा जब गंगोत्री से शुरू होती है तो कितनी छोटी सी धारा होती है, कमजोर, पतली। अगर गंगा वही मान ले कि बस यही हूं मैं, तो वो कभी बड़ी नहीं बनती। वो रास्ते में ही सूख जाती, किसी रेगिस्तान में खो जाती। लेकिन गंगा रुकती नहीं, वो बढ़ती है, फैलती है और सागर से मिलकर सागर बन जाती है। आप अभी गंगोत्री पर हो सकते हैं, लेकिन आप गंगा ही हैं। सागर दूर लगता है पर वो आपका ही हिस्सा है। जब मैं आप में झांकता हूं तो आपका भविष्य भी आपके साथ ही खड़ा दिखता है। आपके बीज में वे फूल खिलते दिखते हैं जो एक दिन खिलेंगे। मेरे लिए आप परमात्मा हैं, उससे कम कुछ भी नहीं, उससे कम कोई हो ही नहीं सकता। तो पहली बात यह है कि अपने आप को साधारण मत मानिए। दूसरी बात यह है कि वो अब का पल, वो क्रांति का क्षण तभी आता है जब आप अपने जीवन के दुख को जागकर सजग होकर देखते हैं। आपने बहुत दुख भोगे हैं, लेकिन सोए हुए। आपने दुख को सहा है, पर यह सोचकर कि शायद कल सुख मिलेगा। आप कहते हैं आज दुख है, कोई बात नहीं, आज को किसी तरह काट लूं, कल सब ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद में आप जीते रहे, लेकिन इस उम्मीद ने आपके दुख को छिपा दिया। आपने उसे देखा ही नहीं। अब इन पर्दों को हटाइए। न कोई कल है, न कोई कल आएगा, बस अभी है, यही है। कल के इंतजार में मत बैठिए। ये कल आज को भूलने की एक चाल है। ये कल कई रूपों में आता है। कोई धन जोड़ता है और सोचता है अभी मेहनत कर लूं, बाद में सुख भोगूंगा। कोई नाम कमाने के लिए दौड़ता है और कहता है अभी सब दांव पर लगा दूं, जब शोहरत मिलेगी तब आराम करूंगा। लेकिन वो शोहरत कभी पूरी नहीं होती। कोई सिकंदर दुनिया जीत कर भी संतुष्ट नहीं होता। धन कभी इतना नहीं होता कि आपकी गरीबी खत्म हो जाए। गरीबी मन की बात है, धन से उसका कोई लेना देना नहीं। जितना धन आएगा उतनी ही बड़ी उम्मीदें जागेंगी। आप लाख कमाएं, मन 10 लाख मांगेगा। 10 लाख हो तो करोड़ चाहिए। ये उम्मीद हमेशा आपसे आगे भागती है। आप इसे कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन इस दौड़ में आप आज को खो देते हैं। वो आज जो असल में सब कुछ है। अगर दुख है तो उसे देखिए, उसे जाग कर भोगिए। कल की बात से अपने आप को मत बहलाइए। अगर कांटा चुभ रहा है तो चुभने दीजिए।
वही कांटा आपको जगाएगा। वही दुख आपको बताएगा कि आपका जीवन कहीं गलत रास्ते पर चल रहा है। आपने अब तक जो किया उसमें कोई बुनियादी भूल हो गई। आपने परमात्मा को छोड़ दिया। आपके जीवन में उसकी कोई जगह नहीं है। एक कहानी सुनिए। गैलीलियो ने सृष्टि पर एक किताब लिखी और अपने दोस्त को दिखाई। दोस्त ने कहा, सब ठीक है, पर इसमें ईश्वर का जिक्र क्यों नहीं है? गैलीलियो ने कहा, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सब कुछ बिना ईश्वर के समझा दिया। आपने भी अपना जीवन ऐसा ही बनाया है, जिसमें परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं, और इसी खालीपन से दुख पैदा होता है। जब तक आपके जीवन में परमात्मा की रोशनी नहीं जलेगी, दुख रहेगा। दुख परमात्मा का अभाव है। वो अब का पल तभी आएगा जब आप देखेंगे कि आपने जो कुछ भी सुख समझा था वो दुख के सिवा कुछ नहीं था। जिसे आपने प्यार समझा वो प्यार नहीं था। जिसे आपने धन समझा वो धन नहीं था। जिसे आपने खुद समझा वो आप नहीं थे। आपका सारा आधार ही गलत था। अहंकार को आपने खुद माना, पर वो आप नहीं है। बाहर का धन आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। असली धन वही है जो मौत भी न छीन सके। असली पद वही है जहां आपको विश्राम मिले। लेकिन बाहर ऐसा कोई पद नहीं है। जो बाहर की दौड़ में है वे कभी संतुष्ट नहीं होते। एक सम्राट और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं है। दोनों की चाहत एक जैसी है। एक कहानी सुनिए। जापान का एक सम्राट रोज रात को अपनी राजधानी में घूमता था। उसने एक फकीर को देखा जो हमेशा जागता रहता था। सम्राट ने पूछा, तुम सोते क्यों नहीं? फकीर ने कहा, मुझे कुछ मिला है, उसकी रक्षा कर रहा हूं। सम्राट ने चारों तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक टूटा बर्तन और कुछ पुराने कपड़े। फकीर हंसा और बोला, बाहर मत देखो, मेरे भीतर देखो। जो मिला है वो भीतर है। उसे खोने से बचाने के लिए जागता हूं। सम्राट समझ नहीं पाया। उसकी दुनिया बाहर की थी, फकीर की दुनिया भीतर की थी। जब आप अपने दुख को सचमुच देखेंगे तभी आप ठिठकेंगे, और जब आप ठिठकते हैं तभी क्रांति होती है। आपकी जिंदगी एक तंग गली की तरह है जो हर दिन और संकरी होती जाती है। लेकिन जब आप रुकते हैं एक नया आकाश खुलता है जिसका कोई अंत नहीं। अभी आप सोए हुए हैं इसलिए नरक में हैं। जागिए तो जहां है वही स्वर्ग बन जाएगा। ये सब आपके हाथ में है।